मंगलवार को आईजी नवीन अरोड़ा ने बड़ा खुलासा करते हुए करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का फंडाफोड़ किया। गिरोह के सदस्य कई जगहों से लोगों का डाटा निकालकर ठगी का काम करते थे। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 21 मोबाइल, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड सहित अन्य सामान बरामद किया। बताते चले कि इस गिरोह को लेकर कई राज्यों की पुलिस जांच में लगी थी, जिसके चलते आखिरकार पुलिस को सफलता मिल गई। अगर भारत न्यूज से बात करते हुए आईजी नवीन अरोड़ा ने गिरोह की जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस की कार्रवाई अभी जारी है। शेयर मार्केट में शेयर दिलाने के लिए या इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए लोन दिलाने, नौकरी दिलाने, इस तरह के लिए करोड़ों की ठगी करने वाला एक गैंग हमारी नज़र में बहुत दिन से था। इनका एक जो स्प्लिंटर पार्ट था, पहले सिद्धार्थनगर, बुलंदशहर, संभल के लड़के यहाँ पकड़े गए थे जो अलग अलग जगहों से कॉल करते थे। इनके कई टीमें छोटी छोटी काम करती हैं। कुछ टीमें होती हैं जो इनकी डेटा कॉल सेंटर्स में बैठती हैं, कुछ हैं जो इनकी इंश्योरेंस के पॉलिसीज़ का डेटा निकाल के इनको देती हैं, जिनकी पॉलिसी लैप्स होने वाली होती है या जिनमें समय से पैसे नहीं पट रहे होते हैं या किसी तरह से कोई दिक्कत आ रही होती है, उसका डेटा इनको मिल जाता है। डेटा मिलने के बाद ये लोग उनको कॉल करते हैं, कॉल करके किसी न किसी बहाने से अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं कि हम आपकी मदद करा देंगे, पॉलिसी रिन्यू करा देंगे या आपके शेयर में पैसे लगवा के यहाँ जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ज़्यादा मात्रा में कर देंगे। और इनके चक्करों में लोग फंस जाते हैं। फंसने के बाद ये लोग अपना जो कंपनी का एक बैंक अकाउंट देते हैं, उस बैंक अकाउंट में लोगों के पैसे थोड़े थोड़े करके ट्रांसफ़र कराते हैं। जब वो कुछ पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसके बाद उस व्यक्ति को कहा जाता है अब आप अपनी कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करिए जिससे हम आपके ये सब रिन्यू कर सकें, और उसके चक्कर में उनसे और पैसे ऐंठते हैं। फिर उनके कुछ शेयर्स या बॉन्ड्स में उनको कहते हैं आप इसमें इन्वेस्ट करिए। तब तक इनके जो पैसे अलग अलग लोगों से इकट्ठे होते हैं अपने खाते पे, 1 या 2 दिन के अंदर ही, मोस्टली एक ही दिन में, वो उनके कंपनी के अकाउंट से कई लोगों के पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है। एक आवेदक हैं अनिल मित्तल साहब, इन्होंने एक कंप्लेंट की कि इनका पैसा सेंट्रल खाते से वापस नहीं आया। शेयर मार्केट में इनको फिर पैसे झांसा दिलाया गया कि शेयर इनको दिलवा देंगे, और जो इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसमें कुछ कमी थी। कर करके धीरे धीरे इनसे 3,11,500 रुपये एक खाते में डलवाए गए। उस खाते को, और उस खाते से अगले दिन ही ये एक पर्सनल अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो गया। जैसे इस बात का उन्होंने यहाँ शिकायत की, इसका केस रजिस्टर हुआ, और जब ये खाता देखा गया किस खाते में ट्रांसफ़र हुआ है, तो एक एनकेसी सर्विस के नाम से फर्म में गया था जो बंधन बैंक में था, और वहाँ से अगले दिन एक विजय प्रकाश अग्रवाल साहब के खाते में ये पैसा ट्रांसफ़र होता है, 7 लाख रुपए। जब विजय प्रकाश अग्रवाल के खाते को डिटेल में देखा गया तो उसमें हर एक 2-3 दिन के अंदर ये पैसे निकलने का एक ट्रेंड पाया गया, और अच्छे खासे अमाउंट्स ट्रांसफ़र हुए थे, लाखों में। जब उनके पेरेंट्स खातों को उनके सिस्टर कंसर्न खातों से जोड़ा गया तो एक बीच में और खाता निकला जो इनके बेटे का था, शिशिर अग्रवाल का, और उसके खाते से भी अभी में 17 लाख, 9 लाख, अप्रैल में भी 9 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुए, जबकि इनके पास ऐसे कोई काम नहीं थे। जब इसको और इन डेप्थ कोशिश की गई जानने की, तो ये पता लगा कि इनका एक लड़का है अंशुल अग्रवाल, ये मेन इस काम का करता धरता है, दिल्ली और नोएडा में ऑपरेट करता है, और उसने अलग अलग अपने छोटे छोटे लोगों को अलग अलग जगह प्लेस किया हुआ है। जैसे मैंने बताया कि चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, पूरा काम नहीं हुआ है। अभी हम यही कहेंगे कि हमने टिप ऑफ द आइसबर्ग पकड़ा है, 4 लोगों को पकड़ा है, 9 लोग अभी भी बाकी हैं, उनके बैकएंड में हो सकता और भी लोग हों। लेकिन ये साइबर क्राइम थाने के प्रभारी और उनकी टीम ने अच्छा काम किया। टीम के मेंबर्स के नाम भी हैं इसमें, और मैं उनको बधाई भी देता हूं, और कोशिश ये करेंगे कि इस पूरे गैंग को जब हम रैपअप कर लें तो एक बहुत अच्छा रिवार्ड भी उनको यहाँ दिया जाएगा। बाकी जो खाते हैं वो हमारे नॉलेज में हैं, कुछ खाते फ्रीज कराए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। अगर भारत न्यूज के लिए लक्ष्मी शर्मा की रिपोर्ट।